प्यारे प्यारे बच्चों, एपिसोड नंबर 25 में आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 24 में हम देख कर के आए थे कि भगवान की वंदना की पहली वंदना कैसे होती है। हमने पंचांग नमस्कार किया भगवान को, और पंचांग नमस्कार करने के बाद हमने मूल नायक भगवान को अर्घ्य चढ़ाया। कुछ नहीं आता तो उदक चंदन बोल के हम अर्घ्य चढ़ा सकते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुषुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवांकुलई जिन ग्रहे जिन नाथ महम न्यजई। इसका मतलब उदक का अर्थ होता है जल। तो उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, उदक माने जल, चंदन अक्षत पुष्प, नैवेद्य दीप धूप फल, ये 8 द्रव्य हैं। इनको मिलाने से एक अर्घ बन जाया करता है। अर्घ कई माने अर्घ। धवल मंगल गान रवांकुलई, धवल माने अच्छा, स्वच्छ, पवित्र। मंगल माने गान, मंगल यानी जो पापों का नाश करता है, गान, उस मंगल का मैं गान करता हूँ। इस उदक चंदन को बड़े अच्छे पवित्र भावों से बोलता हूँ। धवल माने अच्छा, मंगल यानी पापों को नाश करने वाला, गान माने गाता हूँ। रवांकुले का अर्थ क्या होता है? रव माने होता है आवाज, ऊंची आवाज में गा करके मैं आपको यह अर्घ समर्पित करता हूँ। जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, जिनेंद्र भगवान के ग्रह में जिनेंद्र भगवान की मैं याचना पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ। ये हमारा उदक चंदन वाला पार्ट हुआ। उसके बाद प्रदक्षिणा करने के बाद ये अर्घ जो हमने चढ़ाया है, अर्घ की बहुत कीमत होती है। अर्घ का मतलब जानते हो क्या होता है? अर्घ का मतलब होता है अमूल्य वस्तु, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। इतनी अमूल्य जिसका कोई भी कीमत हम लगा नहीं सकते हैं, ऐसे अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए मैं आपको अर्घ चढ़ा रहा हूँ। अब बताइए, सिद्ध का पद बाजार से मिलता है क्या? अरिहंत का पद पैसा देकर मिलता है क्या? आचार्य उपाध्याय और साधु का पद क्या दीक्षा आपको पैसा दे करके मिलेगी? किसी प्रकार का रिश्वत दे करके मिलेगा? किसी प्रकार की पढ़ाई करके मिलेगी? नहीं, ये अनर्घ पद हैं। इनके लिए पैसे, हीरे, मोती, माणिक का कोई मूल्य नहीं है। ये परम पद हैं, ये पंच परमेष्टि के पद हैं। इस पद को पाने के लिए मैं अर्घ यहाँ पर समर्पित कर रहा हूँ मूल नायक भगवान के चरणों में। बाजू के भगवान को भी कर सकते हो, विधिनायक को भी कर सकते हो, तो आप उनको अर्घ चढ़ा रहे। अर्घ का मतलब होता है बहुमूल्य, अमूल्य। और हे भगवान, ये बहुमूल्य सामग्री मैं आपके चरणों में लाया हूं। मुझे अनमोल पद चाहिए, अनमोल पद जिसकी कोई मूल्य नहीं होता है क्यों, लेकिन उसकी पवित्रता इतनी होती है कि दुनिया की सारी संपदा भी दे दी जाए तो उस पद को हम खरीद नहीं सकते हैं। ऐसे अनर्घ पद के लिए मैं भगवान आपको अर्घ समर्पित करता हूँ। इस तरह से हमने अर्घ चढ़ाया भगवान के चरणों में। अब बैठ कर के आप स्तुति पढ़ सकते हैं, जो भी आपको आता हो। प्रभु पतित पावन में या पावन चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी मैट जामन मरण जी, ये वाली स्तुति भी पढ़ सकते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम, ये संस्कृत का भी पढ़ सकते हैं। यदि ये नहीं आता है तो नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं, कोई भजन गा सकते हैं, कोई स्तुति पढ़ सकते हैं। तो यह पहला पंच नमस्कार मंत्र पढ़ने के बाद पहला पंच नमस्कार करने के बाद, पहला पंचांग प्रणाम करने के बाद हमको स्तुति पढ़ना है। बैठ करके पढ़ें अच्छी बात है, खड़े होकर के पढ़ें अच्छी बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है, एक कायोत्सर्ग करना है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने को कायोत्सर्ग बोला जाता है। कैसे कायोत्सर्ग करोगे? ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, दोनों हाथों को नीचे लटका करके, जैसे भगवान की खड़गासन मूर्ति में दोनों हाथ नीचे रहते हैं, जंघाओं के पास रहते हैं, वहाँ खड़े करके आपको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। उंगलियों से इस तरह से कर सकते, कोई लोग बोलते इससे ओम बनता है, तो इसे नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोय शब्शाणम, इस अनामिका उंगली से इससे नहीं करना है आपको। फिर आपको
इस तरह से ऐसे जाते हुए इस तरह इधर 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 इधर, ये 9 बार नमोकार मंत्र आपका हो जाया करता है। कुछ लोगों का अभ्यास हो जाए तो वो उंगली भी नहीं चलाते हैं, सीधा हाथ नीचे करके मन ही मन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं। लेकिन ये अभ्यास की बात होती है। आप शुरुआत में उंगलियों की गिनती आप कर लें, केवल अंगूठा हिलना चाहिए कायोत्सर्ग में, पूरा शरीर हिलना नहीं चाहिए। कितने मिनट लगेंगे? 1 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट तो बहुत होता है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आप इस तरह से एक कायोत्सर्ग करें। ये आपकी दर्शन विधि अभी पूरी नहीं हुई है, आपको एपिसोड 26 में भी पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए आप इंतजार करें। आगे हमको कायोत्सर्ग के बाद क्या करना है, एपिसोड 26 में आपसे मुलाकात होगी। कोई प्रश्न हो आपके तो अभी अब टीवी पर, हमारे इस मीडिया पर, स्क्रीन पर आप देखेंगे अंकित जैन दिल्ली का नंबर है, आप फोन लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे 5 मिनट की पाठशाला में।